ये न्याज़ इमाम हुसैन उन्हीं के नाम की है। ये हर साल मुहर्रमुल हराम जो है वो हमें याद दिलाता है कि हमें हमारा दीन जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिला। ये जो न्याज है ये आम न्याज नहीं है। जिन दिनों में ये न्याज तकसीम की जाती है इन दिनों में ख़ास एहतमाम होता है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए यह एहतमाम किया जाता है। उन्होंने इंसानियत का बताया कि इंसानियत क्या है, हक़ क्या है, और हक़ पे लड़ना और हक़ पे सर कटवाना, यही उन्होंने हमें इल्म तालीम दी। आज इमाम हुसैन याद हैं, यजीज़ तो कोई याद नहीं है। तो जो सही होता है, जो हक़ पे होता है, वो हमेशा कायम और ज़िंदा रहता है। ये न्याज़ इमाम हुसैन उन्हीं के नाम की है। ये हर साल मुहर्रमुल हराम जो है वो हमें याद दिलाता है कि हमें हमारा दीन जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद ने, उनके नवासा रसूल इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान ने शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी। तो ये न्याज़ें जो हैं, जो कुछ उन्होंने एहसान किया उम्मा मुसलमा पर, कितनी कुर्बानियाँ देकर दीन बचाया, ये न्याज़ें उसका नेमुल बदल नहीं हैं, मगर ये न्याज़ें उनके नाम की हैं। क्योंकि हम आज कलमा नबी का पढ़ रहे हैं और आज़ादाना इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनमें सबसे मेन किरदार जो है वो हुसैन के ख़ानदान का है। और करबला में जो शहादतें हुई हैं उनके लिए नज़र न्याज जब तक रहती दुनिया ये होती रहेंगी और हुसैन ज़िंदाबाद रहेंगे। उनका आपने पूछा, ये मुहर्रम एक तो नया साल, दूसरा खुशी इस बात की कि हमें पंजतन पाक अलैहिस्सलाम सरकार के घराने ने इंसानियत दी। इस बात की खुशी कि उन्होंने इंसानियत का बताया कि इंसानियत क्या है, हक़ क्या है, और हक़ पे लड़ना और हक़ पे सर कटवाना, यही उन्होंने हमें इल्म तालीम दी, यही हमें इल्म मिला उनसे। और इनकी जो न्याज़ें हैं ये उन्हीं का सदका है, ये उन्हीं के दस्तरखान है, ये उन्हीं का सारा सब कुछ उन्हीं का चल रहा है। आज डॉक्टर साहब के घर न्याज चल रही है, ये भी पंजतन पाक अलैहिस्सलाम सरकार के घराने के लिए चल रही है, उन्हीं का लंगर है, वो सब लोग खा रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं। और रही कुर्बानियों की बात, तो वो कुर्बानियाँ क्या बात है उनकी, तो हम लोगों को सोच के भी आंसू आ जाते हैं कि इस तरह भी कुर्बानी दी जाती है कि जिस तरह पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के घराने ने दी, उन्होंने दी। और कि हक़ पे कुर्बान हो जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये उन्हें बताया है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग उन्हीं की जो भी तालीमात हैं, उन्हीं का जो सबक है, उस पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हम डॉक्टर अजमल साहब के घर आए हुए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने न्याज का एहतमाम किया है। मकसद है बस परवरदिगार उनको इतना दे कि वो हर साल ऐसे ही करते रहें। और मुहर्रम नाम, मुहर्रम यही है कि एक ये तो अमन और शांति है कि आप एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें, कोई तासुब या सुबाइयत ना फैलाएं। हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, बस एक दूसरे को ये समझें, इसके अलावा कुछ नहीं समझें। हम पाकिस्तानी और मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर चाहते हैं कि ये मुल्क कायम रहे तो एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे का ख्याल करें। इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, जो 72 शहीद हुए करबला में, वो सिर्फ एक मिसाल है। अगर ये 72 शहीद ना होते और करबला का वाक़या ना होता तो मेरा ख्याल है कोई तारीख़ ही नहीं बनती। एक तारीख़ हो गई है, दुनिया को दिखाने के लिए सब कहा कुर्बानी उन्होंने दी कि एक तो गलत किसी बुरे आदमी का बैत ना करें, और वो नहीं की उन्होंने। और सिर्फ उन्होंने अमन की बात की और मोहब्बत की बात की, और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना पूरा ख़ानदान उन्होंने मिटा दिया। मगर क्या है, आज करबला, आज इमाम हुसैन याद हैं, यजीज़ तो कोई याद नहीं है। तो जो सही होता है, जो हक़ पे होता है, वो हमेशा कायम और ज़िंदा रहता है, और जो हक़ पे नहीं होते वो मर जाते हैं। तो अल्लाह पाक जिस बंदे को तौफीक देता है वही न्याज़ इमाम हुसैन तकसीम करता है। ये डॉक्टर साहब को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद और मज़ीद तौफीक दे। और ये जो न्याज़ है ये आम न्याज़ नहीं है। जिन दिनों में ये न्याज़ तकसीम की जाती है इन दिनों में ख़ास एहतमाम होता है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए यह एहतमाम किया जाता है। जितने भी मोमिन जहाँ जहाँ पर भी हैं उन्हें ये तौफीक अता फ़रमाए मालिक कायनात कि वो ऐसे न्याज़ तकसीम करें। और ये वो दिन है, इन दिनों में हर बंदे को चाहिए कि वो हया और अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करे, क्योंकि इन दिनों में अगर किसी की माँ बहन की तरफ भी हम आंख उठाकर देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम अपनों की तरफ देख रहे हैं। तो मेरा सबसे यही पैगाम है कि इन दिनों में आप अपनी फैमिलीज़ के साथ अगर बाहर निकलते हैं
तो आप अकीदत के साथ निकलें, एहतराम के साथ निकलें और इस जुलूस को ताज़ीम के साथ देखें।